Hello students, welcome back to the nutrition classes where you are going to study the maths with Gaurav sir. So again, in today's video, we are going to discuss about the most important topic which carry maximum mark in the mathematics, that is statistics of standard 10 NCERT. सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले स्टैटिस्टिक के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर सबसे मैक्सिमम मार्क्स कैरी करने वाला एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है, स्टैटिस्टिक। तो उसके बारे में बात करेंगे, ज्यादा ब्रीफ में नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको ही डिस्कस करना है हम लोग को। आज हम लोग मीन के बारे में पढ़ेंगे कि मीन होता क्या है। सबसे पहला स्टेटमेंट, मीन क्या होता है इस वीडियो में। उसके बाद मीन निकालने के हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं और उसमें से एक तरीका हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब क्वेश्चन ये आता है सर कि मीन जो है, मीन होता क्या है। सबसे पहला स्टेटमेंट कि जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक के अंदर तीन पार्ट्स में चीजों को डिवाइड किया गया है, मीन, मीडियन, मोड और एक चीजें होती है रेंज। रेंज तो अलग बचपन में किया था, वो बात अलग है। तो हमको अपने इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर ये तीन चीजों को डिस्कस करना है, मीन, मीडियन, मोड। सबसे पहला इन तीनों के बारे में समझ लेते हैं कि आखिरकार मीन क्या बोलता है, मीडियन क्या बोलता है और मोड क्या बोलता है। अगर ये तीन चीजों के बारे में अगर क्लियर हो गया हम लोग को, तो हम आसानी से चैप्टर क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मीन। मीन का मतलब होता है एवरेज। अगर कोई आके आपसे पूछे बेटा बताओ मीन का मतलब क्या होता है, तो जस्ट यू हैव टू से मीन मींस एवरेज। मीडियन, मिडिल वैल्यू। और अगर कोई पूछे मोड, आपको बोलना है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। क्या बोलना है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, या तो आप बोल सकते हो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू भी बोल सकते हो। तो ये तीन चीज याद रखना, मीन का मतलब एवरेज, मीडियन का मतलब मिडिल वैल्यू, मोड का मतलब मोस्ट पाओगे। तो अब जो हमारा चैप्टर मेन जो कॉन्सेप्ट है, हम उस मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर ही जाएंगे। हमारे इस चैप्टर के अंदर तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो बोलेगा फाइंड द मीन, दूसरा बोलेगा फाइंड द मीडियन, तीसरा बोलेगा फाइंड द मोड। तो मीन निकालने के हमारे पास तीन तरीके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं खाली किसके बारे में, मीन, जिसका सिंबल है, ये मीन का सिंबल है। तो मीन निकालने के हमारे पास कितने तरीके दिए गए हैं, तीन। कितने तरीके दिए गए हैं, तीन। किसके लिए होगी, याद रखना हम बात करने वाले हैं खाली किसके बारे में, ग्रुप डेटा के बारे में, क्योंकि यही तो हमको बात करना है ग्रुप डेटा के बारे में। और मीन निकालने के हमारे पास कितने तरीके होंगे, दो, तीन होंगे। डायरेक्ट मेथड, दूसरा होगा अज्यूम्ड मीन और तीसरा होगा स्टेप डेविएशन। ओके, तो ये तीन तरीकों से हम लोग को क्या करना है, मीन निकालना है। तो आज के इस वीडियो में हम खाली बात करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड की, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एज्यूम मीन की, और फिर बात करेंगे स्टेप डेविएशन। तो इन तीन वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीन कैसे फाइंड किया जाता है। इन तीन वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मीन को कैसे फाइंड किया जा सकता है। कोई भी तरीका यूज करो आप, आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है, बस मेथड अलग है, मेथड का नाम अलग है, बस यही आपको याद रखना है। अब चीजों को करने का आपको मैं एक स्टेप बताऊंगा, बस उस स्टेप को अगर आप फॉलो कर लिए, जैसे कि कल हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में, एक बार अगर याद होगा, जब हम लोग प्रीवियस वीडियोस बनाए थे रिगार्डिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले, तो उस दौरान हमने बोला था कि आप खाली स्टेप्स को फॉलो करो। एक बार 4-5 क्वेश्चन आप स्टेप्स को फॉलो करके कर लोगे ना, तो अपने आप हैबिट बन जाएगी और आप आसानी से चीजों को क्या कर पाओगे, आसानी से कर पाओगे। तो बस यहाँ पे भी वही करेंगे। हमको बात करना है इस वीडियो में खाली डायरेक्ट मेथड के बारे में। किसके बारे में बात करना है, डायरेक्ट मेथड। तो सर डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, मीन निकालने का एक फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल्स टू FI/XI अपॉन सिग्मा FI। ये जो वर्ड सिग्मा यूज हुआ है ना आप बच्चों, ये वर्ड सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ। वर्ड सिग्मा का मतलब क्या है, सम ऑफ। तो अगर कहीं लिखा है सिग्मा FI/XI, तो ये क्या इंडिकेट करता है, सम ऑफ
एफ आई एक्स आई। क्या इंडिकेट किया? सम ऑफ एफ आई एक्स आई। और यहाँ पे सिग्मा एफ आई लिखा है, दैट मीन्स सम ऑफ एफ आई। तो बस अपने को यही करना है। अब इसका स्टेप बता रहा हूँ, स्टेप को फॉलो करेंगे अपने। आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया आएगा। जो स्टेप बता रहा हूँ उसको फॉलो करना। तो हमारा स्टेप है ऐसा कि स्टेप्स मीन। क्या फाइंड करना है मेरे को? मीन। और कौन से मेथड से? बाय डायरेक्ट मेथड। इंपॉर्टेंट ये है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं यहाँ पे? मीन। और कौन से मेथड से फाइंड करने वाले हैं? डायरेक्ट मेथड से। तो अब यहाँ पे स्टेप देखेंगे। स्टेप नंबर 1, have to make the column for xi। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक कॉलम बनाना है। किसके लिए? xi के लिए। क्लियर? सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, मेक फर्स्टली यू हैव टू मेक द कॉलम फॉर xi। अब xi कॉलम ले लिया, फिल दैट कॉलम विथ फॉर्मूला xi is equals to अपर लिमिट प्लस कॉलम को क्या करेंगे? फिल करेंगे। एक्स आई आ गया। नाउ सेकेंड स्टेप, नाउ मेक अनदर कॉलम। अब एक और कॉलम बना दो फॉर एफ आई एक्स आई। क्या निकालने के लिए? एफ आई एक्स आई निकालने के लिए। एंड इन दैट you have to fill it with fi into xi। तीसरा, add all the values। जितनी भी वैल्यूज है उन सबको क्या करना है? ऐड करना है। कौन सी वैल्यूज को? एड ऑल द वैल्यूज ऑफ कॉलम xi एंड दैट इज सिग्मा एफ आई एक्स आई। सम निकालना है एफ आई एक्स आई का। थर्ड, फोर्थ नंबर, ऑल्सो एड ऑल द वैल्यूज कॉलम फाइव दैट इज सिग्मा एफ आई। पूरे फ्रीक्वेंसीज का क्या करना है? आपको सम निकालना है। अब उसके बाद नाउ जस्ट you have to put the values in the formula। बस फिर क्या करना है? आपको वैल्यूज को सारे फॉर्मूले के अंदर डाल देना है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि जो स्टेप लिखे मैंने चार, बस ये चार स्टेप फॉलो करो। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। खास करके जो पहली बार स्टैटिस्टिक कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत फायदेमंद है, और जो पहले कर चुके हैं उनके लिए रिवाइज हो जाएगा कि ये चीजें हम क्या करते हैं? करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम मीन निकालने के लिए। ओके, तो मीन निकालने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लिए। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास है नंबर ऑफ हाउसेस। ओके, तो जो क्लास इंटरवल के साथ दिया होता है मीन फाइंड करना, दैट मींस ये क्या प्रेजेंट रहेगा? आपका एफ आई, फ्रीक्वेंसी ही प्रेजेंट होता है। जो भी क्लास इंटरवल के साथ, प्रॉपर क्लास इंटरवल के साथ दिया हो वो हमेशा याद रखना क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल लिखते हैं यहाँ पे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। अब इसके अंदर कितने घरों में कितने पेड़ हैं? 0 से 2, एक घर के अंदर है 1, 3, 2, 4।
मान लो ये डाटा हमारे पास आ गया। अब इस डाटा का मुझे क्या निकालना है, मीन। अब इतना क्वेश्चन में आपको दे दिया है, क्लियर। आपके पास ये डाटा दिया है नंबर ऑफ प्लांट्स, और हर प्लांट 0 से 2 प्लांट्स कितने घरों में है, एक घर में। 2 से 4 प्लांट्स कितने घरों में है, 2 घर में। तो इस डाटा का आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द मीन वैल्यू। क्या फाइंड करना है, मीन वैल्यू। तो सिंपल, मैंने क्या बोला सबसे पहले आपको, फर्स्टली यू हैव टू मेक द कॉलम फॉर xi। सबसे पहला स्टेप, आपको एक xi का कॉलम बनाना है। आपको क्वेश्चन खाली इतना सा दिया रहेगा, क्लियर। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एक xi का कॉलम बनाना है, पहला स्टेप। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्टली यू हैव टू मेक द कॉलम, एक कॉलम बनाना है, किसके लिए, xi के लिए। फिर क्या करना है, फिल दैट कॉलम। अब इस कॉलम को क्या करना है, आपको फिल करना है। कैसे, विथ फॉर्मूला xi इज इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट देखो 2, लोअर लिमिट देखो 0। 2 प्लस 0 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 4 प्लस 2 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 6 प्लस 4 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 8 प्लस 6 14, 2 से डिवाइड करेंगे तो। अगर क्लास इंटरवल सेम है, देखो यहाँ पे हर बार 2 का गैप है, तो यहाँ भी जो गैपिंग आएगा वो सेम आएगा। देखो 1 3 5 7 9 11 13। अगर प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन होता है, तो जो स्टेप है वो फॉलो करो, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस करो डिवाइड बाय 2। तो ये आ गया आपका पूरा xi। सेकेंड स्टेप देखो, ये फर्स्ट स्टेप का काम हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। नाउ अगेन मेक अनदर कॉलम, एक दूसरा कॉलम बनाओ, क्लियर। किसके लिए, फॉर fi xi। fi xi के लिए एक नया कॉलम बना दो, बना दिया। पहला स्टेप था xi के लिए कॉलम बनाना है, उसमें वैल्यूज को फिलअप करना है इस फॉर्मूले से, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 से। फिर आपको एक नया कॉलम बनाना है, इसका नाम क्या रखना है, fi xi। अब उसको भी फिलअप करना है इस तरह से, fi और xi को मल्टीप्लाई करके। fi क्या है हमारे पास, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 4 जा 28, 9 5 जा 45, 11 3 जा 33, 13 4 जा 52। आ गया कि नहीं, सारी वैल्यूज मिल गई। अब देखो थर्ड स्टेप, ऐड मींस प्लस करना है। ऐड ऑल द वैल्यूज, सारी वैल्यूज को प्लस करना है। कौन सी वैल्यूज को, ऑफ द कॉलम fi xi, ऑफ द कॉलम fi xi। कौन सी वैल्यू को प्लस करना है अपने को, fi xi के सारे वैल्यू को क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करते हैं 3 2 5 5 5 10 10 8 18 18 1 19 19 1 20 30 0 3 5 3 8 8 3 11 11 4 15 15 2 17 117। अगेन एक बार रिपीट कर लेते हैं, 3 2 5 5 10 18 18 2 20 20 plus 10 30 0 3 3 2 5 5 4 9 9 3 12 12 5 17। ये आ गया हमारे पास सम सिग्मा fi xi। फिर उसके बाद क्या बोला आपने को, ऐड वैल्यूज ऑफ द कॉलम। अब फिर से किसी वैल्यूज को प्लस करना है किसी एक कॉलम का। कौन से कॉलम का, fi वाला कॉलम ये रहा। प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 3 4 8 13 16 20। कितना आ गया, 20। अब क्या करना है अपने को, नाउ जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। अब मीन निकालने का फॉर्मूला देखो, ध्यान रखो, मीन निकालने का फॉर्मूला यहां लिख दे रहा हूं, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का। ये फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट मेथड का। बस पुटअप करते हैं, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा fi सम ऑफ fi xi कितना आया, 170 डिवाइड बाय सिग्मा fi कितना आया, 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 8 जा 16 2 5 जा, तो मीन आ गया हमारे पास 8। फॉलो कर लिए तो आप आसानी से मीन का, डायरेक्ट मेथड से मीन को क्या कर सकते हो, फाइंड। बहुत आसान तरीके से हम इस मीन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सबसे इजीएस्ट मेथड माना गया है, बट कभी कभी क्वेश्चंस लेंथी होने की वजह से ये मेथड क्या हो जाता है, लेंथी हो जाता है, कैलकुलेटिव हो जाता है। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुआ मतलब हम गलत कर देंगे। तो उसको आसान करने के लिए और भी कुछ मेथड बताया गया है, जिसका नाम है एज्यूम और क्या है, स्टेप डेविएशन। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो इन चीजों को फिर से वापस रिवाइज कर लेना, ये 4 स्टेप्स लिख लेना नोटबुक में, ताकि आपको क्या हो जाए, ये क्लियर हो जाए कि अगर ये 4 स्टेप आप फॉलो करोगे तो आप आसानी से मीन को डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हो। तो ये है 4 स्टेप
जो आपको याद रखना है, खाली 1 से 4 क्वेश्चन करो एक बार स्टेप फॉलो करके, बाकी तो अपने आप कर पाओगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।